अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम आसम अली तारा है। लिफ्टिंग प्लान में यूज़ होने वाले डायनामिक ब्लॉक के लिए आज हमारा जो लेसन है ये लेसन 5 है। आज इसके अंदर हम सीखेंगे रोटेशन पैरामीटर रहेगा और उसका एक्शन होगा रोटेट। मैं आपको दिखा देता हूँ, डबल क्लिक करके अंदर जा रहा हूँ। यहाँ पे पैरामीटर के अंदर हमारे पास रोटेशन है, ठीक है, और एक्शन के अंदर रोटेट है। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं और इससे बना क्या सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मेरे पास क्रेन की कार बॉडी है, ये टॉप व्यू है उसका, इसको भी क्रेन ही बोलते हैं लेकिन टॉप व्यू है। इसको क्लिक करके आप इसको अपनी मर्ज़ी से ऑर्थो मोड ऑन रखेंगे तो ये 90 की डिग्री पे घूम सकती है, ठीक है। इसके लिए इतना ही सिंपल काम है, ज़्यादा नहीं। मतलब कभी कभार होता है ना कि आप किसी प्लांट में फंसे होते हैं तो आपको ये सारी क्रेन सेलेक्ट करके रोटेट कमांड लगा के ऐसे करके इसको घुमाना पड़ता है मैनुअली। तो आप इसको पकड़िए आराम से, अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी छोड़ दें, क्रेन का जो रुख होगा वो उस तरफ हो जाएगा। अब दूसरा हमारे पास है रोटेशन के लिए, हम बूम के ऊपर रोटेशन लगा सकते हैं। अब ये बूम है, मैं बूम के ऊपर रोटेशन लगा के बैठा हूँ, मैं इसको जैसे मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी छोड़ सकता हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने एक लिमिट लगाई जिसकी वजह से ये आपको नीचे देखें 15 डिग्री, ये 15 डिग्री से नीचे नहीं आएगा बूम, ठीक है। ये हमने इसके अंदर एक लिमिट वैल्यू सेट की हुई है और उसके हिसाब से ये 15 इसका मिनिमम है और 85 डिग्री इसकी मैक्सिमम। आप देख सकते हैं 85 लिखा हुआ है, मतलब ये 85 से पीछे नहीं जाएगा और 15 से नीचे नहीं आएगा। तो हम इसको ज़ीरो भी कर सकते हैं, मतलब मैं इसको ऐसे जैसे मर्ज़ी घुमा लूँ, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि बेसिकली देखा जाए 85 से आपको आगे नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्रेन का जो बूम है वो और 5 डिग्री पीछे जाएगा तो बिल्कुल हवा में इक्वल हो जाएगा। तो बिल्कुल जो वर्टिकल होगा, हवा का रुख कभी भी उसको फ्रंट से पड़ गया तो ये क्रेन को डैमेज करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, हर चीज़ ये तोड़ फोड़ देगा। अब इसको आप कोशिश करें 80 डिग्री तक रख लें, ठीक है। 80 से 15 रख लीजिए या 10 डिग्री रख लीजिए, उसका मसला नहीं है, ओके। अब तीसरी जो एग्जांपल है वो मैं दिखाता हूँ आपको। एक तो मैंने कार बॉडी बनाने का तरीका आपको पहले बताया था, और एक ये है कि आप इसको पकड़े, इसके ऊपर आपने 2 पैरामीटर अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है। इसमें आपने ऑलरेडी जो पैरामीटर इस पर अप्लाई किए उसमें से एक ऑलरेडी आपने किया हुआ है, जिसको मैं इसमें रीयूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि वो पैरामीटर हमने किया था वो कहाँ कहाँ हमारा है। अब इसके ऊपर मेरा रोटेशन है, रोटेशन का जो नोड होता है, ग्रिप होता है, वो सर्कल में होता है, गोल में है, ठीक है। इसको क्लिक करके मैं तो पहले क्रेन की जो कार बॉडी है उसको अपनी मर्ज़ी से घुमा सकता हूँ, ठीक है, कहीं भी ले जाऊँ। तो इसको घुमा के मैं पहले इसके सेंटर में ला के क्लिक करूँगा, ओके। अब ये जो एरो को मैंने क्लिक करना है, मैं अब नीचे ऊपर कहीं भी माउस ले जाऊँ, एरो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट काम करेगा, ठीक है। तो आप इस एरो को भी क्लिक करके इस सर्कल के सेंटर में ला के क्लिक कर देना, ओके। ये हो गया। मैं दोबारा इसी की करता हूँ कॉपी, ऐसे कॉपी करके इसके सेंटर में रखा। अब मुझे इस सर्कल के अंदर लेके जाना है। सिंपल, आप पहले इसको रोटेट करें, क्योंकि आप इसको ऐसा छोटा कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। लेकिन अब आपको पता नहीं, अगर वैसे चाहिए तो आप पहले इसको ऐसा कर लें। ये हो गया। अब इसके हिसाब से जो आप बूम ले गए हैं इसको इसके ऊपर रख लें, ठीक है। तो अब इसको पकड़ के रोटेट कर दें इसके सेंटर में। बात एक ही है, ठीक है। ये आपके ऊपर है आपने इस कमांड को कैसे यूज़ करना है, ओके। तो बेहतर ये था कि पहले आप रोटेट करके उसके बीच में डालें, उसके बाद इसको एक्सटेंड कर लें। उसमें आपकी ये जो सर्कल की कमांड है ये बच जाइए। अभी भी तो आपने इसको पहले पीछे लेके आए, पीछे लाने से पहले आपने सर्कल लगाया, दूसरा स्टेप पीछे ले गया, तीसरा स्टेप आपने रोटेट किया। तो उससे बेहतर नहीं, आप इसको रोटेट करें, उसके बाद इसको एक्सटेंड करके साथ लगा दें, ठीक है। ये तीनों थे हमारे सिर्फ एक कमांड से हुआ है, एक पैरामीटर और एक्शन से। इसमें हमने इस वाले में एक एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ था, स्ट्रेच वाला, वो ऑलरेडी आप लोगों को आती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसको बनाया कैसे था, मैं भी इन सब चीज़ों को एक बार रीसेट करके ताकि अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएं, ऐसे करके। और बूम भी ठीक है, जहाँ पे इसको मैं एक्सप्लोड कर देता हूँ, ठीक है, हर चीज़ तोड़ देता हूँ ताकि मेरे पास कोई ब्लॉक रह ना जाए। आप देख रहे हैं हर चीज़ टूटी हुई है, ठीक है। तो अब मैं पहले बनाता हूँ ब्लॉक इसका, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, बी किया, ब्लॉक की कमांड डाली और लिखा क्रेन टॉप व्यू, ठीक है। क्लिक किया और इसके सेंटर से जहाँ से मुझे इसको रोटेट करना है, जो इसका बेस पॉइंट होगा, इस पर क्लिक करके ओके कर देना, ठीक है। अब ये आपका ब्लॉक बन गया। अब यहाँ से ये सिर्फ अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट मूव हो सकता है। ये ऑर्थो मोड ऑफ रहेगा तो किसी भी डिग्री में ये मूव होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बेस पॉइंट यहाँ पे रहे, क्योंकि कभी कभार आप रेडियस लगा देते हैं, मतलब ये 15 मीटर का रेडियस। अब क्रेन के आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ पे है कि क्रेन यहाँ पे नहीं आ सकती, तो आप इसको थोड़ा सा मैनुअली यहाँ से ऐसे रोटेट करने से बेहतर है कि मैं आपको इसमें पैरामीटर लगा दें, ठीक है। डबल क्लिक करके अंदर जाते हैं, अंदर जाके हमने पैरामीटर के अंदर जाना है। 5 लेसन के अंदर हमारे पास है रोटेशन, इस पर क्लिक करेंगे, इसके बेस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इसका फ्रंट दे दें, बैक दे दें, जो आपको व्यू नज़र आता है आप दे दें। मैंने एक बार क्लिक किया, याद है, दूसरी बार भी कर दें, ठीक है, और तीसरी बार भी यहीं पे क्लिक करें, ओके। अब एक्शन में जाएं, रोटेशन लें और रोटेशन पे इसको सिलेक्ट किया
उसके बाद सारा ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करना है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने एक्शन में जाना है जब तक ये येलो जो आपका है बॉक्स बना होगा, इसमें मतलब कि आपका जो डायनामिक ब्लॉक है वो अप्लाई नहीं हुआ, इस ये एक एरर है। जब ये चला जाएगा तो समझो कि आपने जो पैरामीटर और जो एक्शन लगाया है वो बिल्कुल ठीक लगाया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ एक्शन में जाकर मैं लूँगा रोटेट। रोटेट पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे क्लिक करूँगा तो नीचे भी मुझे बता देगा भाई आपने क्या करना है, सेलेक्ट द पैरामीटर। पैरामीटर ये है, कहीं से भी क्लिक कर दो। ठीक है, क्लिक कर दिया। उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो। अगर मैं इतनी आधी क्रेन आगे से सिलेक्ट करूँगा तो इस सेंटर पॉइंट से मेरी सिर्फ आधी क्रेन घूमेगी, बाकी वैसी की वैसी खड़ी रहेगी। तो मुझे पूरी को घुमाना है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मैं इतनी सिलेक्ट करके इंटर करता हूँ। ठीक है, बीसी करके बाहर आता हूँ। अब यहाँ से इसको पकड़ के घुमाता हूँ तो ये क्रेन ऐसे घूमेगी। ठीक है, क्योंकि आपने पूरी क्रेन को नहीं किया ऐसे, समझ आ गया आपको। लेकिन इस तरह की कोई क्रेन नहीं होती जो इस तरह घूमे। ठीक है, हम वापस जाएंगे, वापस अंदर गए और यहाँ पे जाके अब ठीक है, ऑलरेडी आप देखोगे येलो आपका निशान चला गया, मतलब डायनामिक ब्लॉक लग चुका है, जो एक्शन है वो लग चुका है। लेकिन एक्शन लगा किस किस पे है, आप इस पर क्लिक करते ही जाएंगे यहाँ पे तो आपको बताएगा एक्शन सिर्फ इतने एरिया पे लगा है जो हाईलाइट हो चुका है, बाकी पे एक्शन नहीं लगा। तो अब आपके पास दो चीज़ें हैं कि आप दोबारा इसको यहाँ से इसको डिलीट करें। मैंने डिलीट कर दिया। अब दोबारा एक्शन में जाके इसको ऐसे करें, क्लिक करके और पूरे ऑब्जेक्ट को ऐसे सिलेक्ट करके इंटर कर दें। तो अब आप देखेंगे जो आपके पास दो हैं, दो में से जो एक है वो बता रहा है कि आपका इतना ऐसा घूमेगा और जो दूसरा है वो बता रहा है फुल घूमेगा। तो इसका मतलब है आपने पैरामीटर तो एक ही लगाया। अब एक को आप इससे पकड़ेंगे या इससे पकड़ेंगे, आप घुमा के देख लेते हैं, क्या पता वो पूरे को घुमाएगा या कम को घुमाएगा। ठीक है, देखा पूरे को भी घुमा रहा, उसमें जो कम वाला था उसको उसकी दुगनी स्पीड से घुमा रहा है। ठीक है, आप समझ आ रही। अब इसको आप कहाँ यूज़ करेंगे, जब आप क्लॉक बनाते हैं 24 आवर वाला, उसमें आप 3 इस तरह के रोटेशन लगा के आप घंटे वाली सुई को घुमाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरी भी तीसरी, तीनों ऑटो घूमेंगी लेकिन उनकी स्पीड में कम या ज़्यादा होगी। मैं अभी इसको भी कैंसिल करता हूँ। ठीक है, एक बार चेक करता हूँ, ये इसको निकाल देते हैं। ठीक है, ताकि बिल्कुल ओके हो जाए, कट जाए हर चीज़। अब रोटेशन पे गया, इधर किया 1 2 एंड 3। ठीक है, अब एक्शन में गया। एक्शन में जाने के बाद मैं लेता हूँ यहाँ से रोटेट, यहाँ पे क्लिक किया और आधी क्रेन करके ऐसे इंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा तरीका, एक तो तरीका था कि मैं इसको डिलीट करके दोबारा जगह लगा लूँ, और दूसरा तरीका इसके ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक करके यहाँ पे है आपके पास एक्शन सेलेक्ट। ठीक है, इसमें जाके आपने न्यू नहीं लेना, आपने मॉडिफाई सिलेक्शन सेट करना है कि जो सेट हुआ है मैं उसी को ही मॉडिफाई करना चाहता हूँ। ठीक है, अब इसमें आप क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पे क्लिक करते जा, अब साथ में आपको बताएगा कि आप पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें जो रह गया था। ठीक है, सिंपल है, इसका ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब इसको आप घुमाएंगे तो ये पूरा घूमेगा। ठीक है, आप किसी भी पैरामीटर को लगाने के बाद भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं बूम की तरफ। बूम का पहले बनाते हैं ब्लॉक, यहाँ तक बी एंटर किया और इसको लिख दिया बूम। अच्छा, ये जो सारा मटेरियल मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस मटेरियल का ऑलरेडी मैंने क्रेन, बूम, कार बॉडी हर चीज़ मैंने शायद लेसन 2 या 3 के डिस्क्रिप्शन में डाला, वहाँ से इसको डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर गया, यहाँ पे जाकर मैं इसमें पैरामीटर लगाता हूँ रोटेशन का। रोटेशन बूम के बेस पॉइंट से ये वाला पॉइंट जहाँ से आपने इसको पकड़ के रेडियस वाली लाइन के ऊपर रखना है। ठीक है, आप इसके ऊपर एक्शन में गए, एक्शन में जाकर रोटेशन, रोटेशन के ऊपर इसको क्लिक और सारा सिलेक्ट करके क्लिक। ठीक है, पीसी करके बाहर आ जाएं। आप देखें ये रोटेट होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं ये रोटेट हो रहा है। मैं कहीं भी इसको छोड़ूंगा ये रोटेट हो रहा है, लेकिन कभी भी ऐसे बूम नीचे थोड़ी आएगा। तो आप एक बना रहे डायनामिक, आपकी अगर जिम्मेदारी है तो आप ऐसी चीज़ बनाएं जो रियल में एग्जिस्ट करती हो, ना कि अपने पास से पकड़ के ऊपर नीचे कर दें। ठीक है, अब ये है यहाँ पे एक और चीज़ बताने वाला था मैं, लेकिन अभी माइंड से निकल गया। मैं इसको पहले कंप्लीट डायनामिक बना लूँ। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करके इसकी लिमिट सेट करता हूँ, अंदर जाता हूँ। इस वक्त यार बता रहा है कि जो आपका अभी का डायगोनल है, दूसरा एंगल है वो 85 का ये वाला। तो आपको पता है कि ऑटोकैड के अंदर एंटी क्लॉकवाइज जो डिग्रीज हैं वो चलती हैं। तो मतलब यहाँ से 1 2 3 4 8 90 के बाद 180, फिर यहाँ तक 270 और फिर घुमा के यहाँ पे 360 या 00। तो अब मुझे 00 से शुरू करना है। ठीक है, 00 से मैं इसको शुरू करके 5 डिग्री या 10 डिग्री दे देता हूँ। उसके लिए मुझे वैल्यू सेट करनी पड़ेगी जो ऑलरेडी हम कई बार कर चुके हैं। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम बता रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ जो मिनिमम है वो कर देता हूँ 5 डिग्री। 5 डिग्री पे शायद 5 डिग्री भी लग जाएगा। ठीक है, 5 डिग्री लगाया और दूसरा मैं कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया 85 डिग्री। ठीक है, बस आपने ये करना है और BC करके बाहर आ जाना है। ब्लॉक क्लोज की कमांड आई BC, क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसको मैं अपनी मर्ज़ी से नीचे ला रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको घुमा नहीं पा रहा। ठीक है,
समझ आ गया आपको? ये सिर्फ इस 5 डिग्री से नीचे नहीं आएगा, जितना मर्जी कोशिश कर लूँ ये नीचे नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अंदर जाके इसको लॉक कर दिया है कि 5 डिग्री से नीचे नहीं आना। लेकिन अगर ये 5 डिग्री से नीचे नहीं आ रहा तो जब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे, बूम को डाउन करना पड़ेगा, तब तो हमें 0 डिग्री तक चाहिए ना, बिल्कुल स्ट्रेट। तब ये इस तरह इसको मूव करके, इधर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ से कार बॉडी इसको मूव करते हैं, मिरर करते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इसको डिलीट करता हूँ, इसको भी कर देता हूँ। अब देखिए ये 5 डिग्री से नीचे नहीं आ रहा, तो मेरी क्रेन इसको ब्लॉक क्लोज करके अपने ऊपर कैसे रखेगी? तो इसलिए आपकी जो डिग्री है वो आपकी होनी चाहिए 0 डिग्री कर लीजिए। मैं इसको वापस जाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ इसके अंदर, या इसको क्लिक रीसेट, डबल क्लिक, ओके किया, और इसमें जाके इस पर क्लिक किया और कंट्रोल 1 प्रेस करके इसकी वैल्यू सेट करेंगे 5 डिग्री की बजाय 0 डिग्री, ठीक है। 0 to 85 ये काम करेगा। आप इसको हम बिल्कुल स्ट्रेट बिठा सकते हैं ऐसे, ठीक है, समझ आ गई? अभी भी नहीं है तो आप इसको और थोड़ा नीचे लेके जाना चाहते हैं तो आप अभी इसका जो 0 डिग्री डाला तो अब आप इसमें डालेंगे 360 होती, तो आप इसको 355 डाल सकते हैं, ताकि थोड़ा सा नीचे चला जाए, क्योंकि इसका ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये इस पॉइंट से वो नीचे जा चुका है। अब बूम है, बूम का हमने ये वाला पॉइंट ऊपर वाली साइड पे रखा हुआ है और आगे वाला पॉइंट नीचे वाली साइड पे रखा है। अगर एक्सेल लाइन लगाता हूँ तो ये दोनों पॉइंट बराबर होंगे, ठीक है, ऐसे करके। ये देखो ये नीचे से टच हो रहा है और वो ऊपर से टच हो रहा है, तो मतलब इस वक्त 0 डिग्री पे पड़ा। आप चाहते हैं कि बूम और डाउन हो तो आप 360 के बजाय 360 आपका मतलब यहाँ से पीछे शुरू ना हो जाता है, तो आप 340, 350, 355 डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी भी जो कन्फ्यूजन थी वो दूर होगी आप लोगों की। इसको रीसेट करते हैं, ये वापस चला जाएगा, ठीक है। अब ये तो आपको बता दिया, इसको क्लिक करके थोड़ा ऐसे कर सकते हैं हम आराम से, जहाँ मर्जी घुमा लें। अब है बारी इसकी कि हम कार बॉडी को कैसे वर्क देंगे। क्लिक किया, बूम इसका सॉरी ब्लॉक बनिया, इसको बोलेंगे स्लीव, और पिक पॉइंट किया इसके सेंटर से, मिड पॉइंट से, ओके किया। ये कह रहा है इस नाम का पहले से मौजूद है, तो मैं इसको जो है डिफ़ाइन कर दूंगा कि मुझे पहले वाली जितने भी इस नाम से ब्लॉक बने हैं वो सब 0 कर दो, मुझे यही ब्लॉक चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि आप देखिए इसमें इस नाम का अगर मेरे पास ब्लॉक एक क्रेन का ब्लॉक बना हो, फॉर एग्जांपल इस क्रेन का नाम मैंने रखा हो स्ल्यू, तो अब आप दूसरा ब्लॉक बना के या खाली सर्कल बना के इसको ब्लॉक बना के नाम दे देंगे स्ल्यू, तो वो रिफाइन आप करेंगे दोबारा तो ये क्रेन ख़त्म हो जाएगी, वो डिलीट ही हो जाएगी उसमें से। मतलब उस नाम का जो ब्लॉक होगा वो ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा उसके अंदर से, उसकी जो प्रॉपर्टी हर चीज़ ख़त्म हो गई, उसका नाम पूरा इसको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आगे की बातें वो बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ। अब मुझे इसको रोटेट भी करना है और बूम छोटा बड़ा भी करना है। इस पर डबल क्लिक करके अंदर गया। सबसे पहले तो आप इसमें लगाएंगे पैरामीटर में जाके, लेसन 2 के अंदर हमने बात की थी, लेसन 3 के अंदर पोलर से तो ये डायरेक्ट बन जाएगा, लेकिन अभी रोटेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ ये कैसे यूज़ हो सकता है। पैरामीटर में गए, लीनियर लिया, यहाँ से क्लिक करके आप इसको बता रहे हैं कि मेरी जो ये बूम की डिमेंशन है वो हमेशा लीनियर रहनी चाहिए। इसको जो ग्रिप है इसको आप 1 कर दीजिए। यहाँ पे एक्शन में जाके स्ट्रेच एक्शन लिए क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, आप बताएं कि मुझे ये वाला एरिया स्ट्रेच करना है, ठीक है। अब BC करके बाहर आएंगे तो ये एरिया स्ट्रेच होगा, ठीक है। ये सीधा होगा, मैं माउस नीचे रखूँ ऊपर करूँ, क्योंकि मैंने इसको पोलर स्ट्रेच नहीं लगाया, लीनियर स्ट्रेच लगाया, तो ये सीधा ही रहेगा हमेशा। तो अब मुझे एक पॉइंट मेरे पास ये है और एक पॉइंट मेरे पास ये है, मुझे इस पर बूम लेके जाना तो क्या करना पड़ेगा कि या तो मैनुअल इसको घुमाना पड़ेगा, ऐसा करके इसको मैनुअल ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यों ना मैं इसके अंदर जाके, ये देखिए, ठीक है, चला गया। अब इसको मुझे यहाँ पे लेके आना, तो मैं इसको छोटा तो चलो कर लूँगा, लेकिन घुमाऊँगा कैसे, उसके लिए मैं इस पर लगाऊँगा रोटेशन का पैरामीटर। पैरामीटर पे गया, रोटेशन का पैरामीटर लगाया मैंने, इसके सेंटर से क्लिक करके इतना रख दीजिए ताकि जो कम से कम बूम होता है उससे ये निशान पीछे रहे, ठीक है। अब मैं रोटेशन इसके बाद आगे लगाऊंगा। मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। मैं पहले रोटेशन लगाता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आपको क्या आता है। पहले रोटेशन लगाया इसके ऊपर और सारा रोटेट कर दिया। अब उसके बाद आता हूँ स्ट्रेच के ऊपर, स्ट्रेच के ऊपर क्लिक किया, ये किया और ऐसा करके इंटर करता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। मैंने दोनों को उल्ट लगा दिया है, इसको रीसेट करता हूँ। सबसे पहले ये रोटेट हो रहा है, ठीक है, और इसके साथ इसमें कोई गड़बड़ा है, कोई मसला नहीं, आप पहले वो लगा लीजिए या वो लगा लीजिए, दोनों काम कर लेंगे। बेसिकली तो आपको पहले लगानी चाहिए इसकी रोटेशन, दूसरा इसको क्यों नहीं रीसेट हो रही, क्योंकि इसको हमने मैनुअली घुमा लिया था। यहाँ से क्लिक किया, क्लिक करके ऐसे करके इसको ऑर्थो मोड ऑन करके इधर कर लें, इधर कर लें, डबल क्लिक करके अंदर जाएँ। पहले बेसिकली आपको लगाना चाहिए स्ट्रेच वाला, ताकि स्ट्रेच वाला एक लग जाए। इधर गया, स्ट्रेच पे क्लिक किया,
ओके किया, ऐसा करके स्ट्रेच वाला लग गया, इसके ऊपर 2 लगे हुए हैं, ठीक है। एक को डिलीट कर दीजिए, अभी भी पता नहीं, इसको सिलेक्ट करेंगे तो आएगा, नहीं तो ऐसे सिलेक्ट करके कंट्रोल ए करके यहाँ पे आप जाएंगे ना पैरामीटर पे, यहाँ पे जाके आपने जो जितने भी लगे हो ना पैरामीटर उनको आपने डिलीट कर देने नीचे, ठीक है। वो अब कैसे पता चलेगा, मैं इस पर जाके इसको ऐसे क्लिक करके इंटर करता हूँ, ऐसे कुछ गलत मलत लगा के इंटर कर देता हूँ तो ये लग गया। नजर आए 3 लगे हुए हैं, हमने तो समझा 0। तो आपने सीधा इसी तरह सारा सेलेक्ट करना है, उसको जाके आपने पैरामीटर में जाकर डिलीट करना है, जितने भी होंगे सारे डिलीट हो जाएंगे। लेकिन ये क्यों नहीं हुए, पता नहीं क्यों नहीं हुए। इसमें जाते हैं एक बार, ये कॉन्स्टेंट डिलीट है, ठीक है। हमने कॉन्स्टेंट नहीं करने, हमारे पास है पैरामीटर्स। पैरामीटर का ऑप्शन देखें, ज्योमेट्रिकल, उसमें ऑटो, उसमें ये कॉन्स्टेंट है, ये भी ये डेसिमल है, सॉरी ये डायनामिक डिमेंशंस हैं। इसमें जाके ठीक है, इसमें है हमारे पास डिलीट, हाइड या शो। डिलीट तो यही है, लेकिन इसको देना चाहिए, नहीं दे रहा तो आप इसको जो है पैरामीटर इसको डिलीट कर दें, ठीक है। यहाँ पे गए, लीनियर पे गए, ये क्लिक किया और ये क्लिक करके नीचे लगाया, एक्शन में गए, स्ट्रेच पे गए, ये लगाया, ये और ये क्लिक किया, ये किया और इसमें ये लगा के इंटर किया, ठीक है। क्लिक करके राइट क्लिक करके डिस्प्ले ग्रिड में जाके 0 कर दें, 1 कर दें। अब आपने इसके ऊपर रोटेशनल लगाना है ताकि जब मैं रोटेट करूँ उसके बाद भी ये जो कमांड है वो सारी एक्टिव रहे, ठीक है। एक्शन में गया, एक्शन में जाने से पहले इसमें जाऊंगा रोटेशन में, यहाँ पे जाने के बाद पहले मैं इसको लगाऊंगा रोटेट। रोटेट इतना सा दे लेते हैं यहाँ पे कहीं भी, ठीक है। और एक्शन में जाके रोटेट देके, अब इसके साथ मैं बता रहा हूँ कि मेरी जो स्ट्रेच वाली डिमेंशन है या पैरामीटर वो भी रोटेट हो, ठीक है। उसको मुझे मैनुअल ना रोटेट करना पे, अब मैं इसको रोटेट करूँगा ये हर चीज़ रोटेट हो जाएगी, फिर मैं इसको खींच सकता हूँ। तो बेसिकली तो आपको पहले स्ट्रेच लगानी चाहिए, लेकिन ये कमांड छोटी इसलिए दोनों वर्क कर रही हैं सेम, तो मसला नहीं है। ज़्यादा मोस्टली आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस जगह कौन सी पहले लगानी पड़ेगी। ये लगा दी, ठीक है। यहाँ से पकड़े इधर लगा दें, आप इसको यहाँ से पकड़े रोटेट करें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वापस कर दें। तो इससे बेहतर वही था पोलर स्ट्रेच वाली जो मैंने आपको सिखाई थी। तो आज की वीडियो में तो हमने सिंपल इसको रोटेशन वाला करना था, इसलिए मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो रोटेशन और कहाँ कहाँ लग सकता है, रोटेशन बेसिकली यही चीज़ें, बाकी हम बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो करते जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आगे जाके क्रेन डायनामिक ब्लॉक बड़े वाला हमने बनाना है, तो उसके लिए हमें ये छोटे छोटे स्टेप्स अभी से सीखने पड़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।